रात का एक शांत पल था जब एक साधारण सा इंसान अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक असाधारण सवाल चल रहा था। क्या सच में मेरी जिंदगी इससे बड़ी हो सकती है? उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई खास पहचान नहीं थी और न ही कोई ऐसा कारण जो उसे खास बनाता हो। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक आवाज जो बार बार कह रही थी, तू इससे ज्यादा कर सकता है। और सच कहें, यही वो पल होता है जहां जिंदगी बदलनी शुरू होती है। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, बड़ा बनने का, सफल होने का, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सपने को सच मान लेते हैं और कुछ लोग उसे सिर्फ एक ख्वाब समझकर छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि वे अपने दिमाग में पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वो सब नहीं है जो सफल लोगों के पास होता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितनी बुद्धि है या आपने कितनी पढ़ाई की है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। जब आप सच में विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं, तब आपका दिमाग खुद रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप पहले ही सोच लेते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, तो आपका दिमाग भी उसी के हिसाब से बहाने ढूंढने लगता है। मान लीजिए, दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। दोनों के पास बराबर मौके हैं, लेकिन एक सोचता है मैं आगे बढ़ सकता हूँ और दूसरा सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं है। कुछ समय बाद पहला इंसान आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान अपने दिमाग को आदेश देता है, मुझे रास्ता दिखाओ, और दूसरा इंसान अपने दिमाग को आदेश देता है, मुझे कारण बताओ कि मैं क्यों नहीं कर सकता। दिमाग वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बार बार ये कहते हैं कि आप असफल हैं, तो वो आपको हर जगह असफलता के संकेत दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ये कहते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो वो आपको हर जगह मौके दिखाएगा। यही असली खेल है, सोच का। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वो मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं और हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। वहीं कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। एक इंसान के दिमाग में मैं कर सकता हूं चलता है और दूसरे के दिमाग में मुझसे नहीं होगा। और यही सोच धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सच बन जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात समझिए, आपका दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है जहां हर दिन हजारों विचार बनते हैं। इस फैक्ट्री में दो तरह के कर्मचारी होते हैं। एक जो आपको आगे बढ़ाते हैं, रास्ते दिखाते हैं, समाधान देते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो वो कर्मचारी एक्टिव हो जाते हैं जो आपको डराते हैं, शक पैदा करते हैं और आपको रोकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसे ज्यादा काम देना चाहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी एक तरह की सोच को बढ़ावा देंगे, वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अगर आप बार बार डरेंगे, तो डर आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर आप बार बार विश्वास करेंगे, तो आत्मविश्वास आपकी पहचान बन जाएगा। और यही कारण है कि कुछ लोग साधारण होकर भी असाधारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को सही दिशा दी होती है। एक और गहरी बात समझिए, दुनिया आपको वही मानती है जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं, तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। लेकिन अगर आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगेगी। क्योंकि आपके व्यवहार, आपकी बात करने का तरीका, आपका चलना, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ आपकी सोच से निकलता है। आप अंदर से जैसे होते हैं, बाहर भी वैसे ही दिखते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सोच बदलनी होगी। छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी शंका है, तो वही शंका आपको रोक देगी। क्योंकि शक सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद ही अनिश्चित होते हैं, तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता। और यही कारण है कि विश्वास सफलता की नींव है। एक साधारण सा इंसान भी असाधारण सफलता हासिल कर सकता है, अगर उसके अंदर खुद पर विश्वास हो। आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, किसी खास टैलेंट की जरूरत नहीं है। बस एक चीज चाहिए, मजबूत विश्वास। जब आप पूरे दिल से मान लेते हैं कि आप कर सकते हैं, तब आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार, सब कुछ उसी दिशा में काम करने लगता है। और धीरे धीरे वो चीज जो कभी नामुमकिन मरती थी, वो आपकी हकीकत बन जाती है। अब वक्त आ गया है अपने दिमाग को नया आदेश देने का। हर सुबह खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ और मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द आपकी हकीकत बन जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को सही दिशा देते हैं, तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहाँ डर नहीं होता, जहाँ शक नहीं होता, जहाँ सिर्फ एक चीज होती है, आत्मविश्वास। और याद रखिए, आप जितना बड़ा सोचते हैं, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती है। जब इंसान अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करना शुरू करता है, तब उसे सबसे पहले जिस चीज से सामना करना पड़ता है, वो है बहाने। ये बहाने बहुत चालाक होते हैं। ये सीधे सामने आकर नहीं कहते कि तू नहीं कर सकता, बल्कि ये धीरे धीरे आपके दिमाग में जगह बनाते हैं और आपको यकीन दिला देते हैं कि आपकी असफलता के पीछे वजहें हैं।
और यही वजहें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। ज्यादातर लोग अपनी असफलता का कारण बाहर ढूंढते हैं। कोई कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई कहता है मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, कोई कहता है अब मेरी उम्र निकल चुकी है, और कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अगर सच में गहराई से देखा जाए तो ये सब सिर्फ बहाने हैं। ये वो झूठ हैं जो हम खुद को बार बार बोलते हैं ताकि हमें अपनी कोशिश ना करने का दर्द महसूस ना हो। असल में ये एक बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। एक ऐसी बीमारी जो आपको कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। और इस बीमारी का नाम है बहाने बनाने की आदत। ये बीमारी हर इंसान में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग इसके साथ जीते रहते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो बहाने नहीं ढूंढते, वो रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं वो हर मौके में एक कारण ढूंढ लेते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर हर सफल इंसान बहाने बनाता तो क्या वो आज उस जगह पर होता? नहीं। हर सफल इंसान के पास भी वही समस्याएं थीं, वही डर थे, वही मुश्किलें थीं। लेकिन उन्होंने उन्हें बहाना नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें चुनौती बनाया। और यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। सबसे आम बहाना होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कितने लोग हैं जो हर काम से पहले अपनी सेहत का बहाना बना लेते हैं। हल्की सी थकान, छोटा सा दर्द और तुरंत दिमाग कहता है आज नहीं, बाद में करेंगे। धीरे धीरे ये बाद में कभी आता ही नहीं। सच ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने देते, वे अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं। अगर आप हर समय अपनी तबीयत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने दर्द पर ध्यान देंगे वो उतना ही बड़ा लगता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान अपने काम पर लगाते हैं, अपने लक्ष्य पर लगाते हैं, वैसे ही वो दर्द छोटा लगने लगता है। दूसरा बहाना जो बहुत खतरनाक है वो है मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। कितने लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग सफल हैं वो उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन असलियत यह है कि सफलता का बुद्धि से उतना संबंध नहीं है जितना सोच से है। आप कितने होशियार हैं ये मायने नहीं रखता, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मायने रखता है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन वे कुछ खास नहीं कर पाते, और वहीं कुछ लोग जिनके पास सीमित ज्ञान है वे बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही सोच होती है। वे हर समस्या में समाधान ढूंढते हैं और हर मौके को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी लोग हर मौके में खतरा ढूंढते हैं और हर समस्या से भागते हैं। तीसरा बहाना जो इंसान को रोक देता है वो है अब मेरी उम्र निकल गई है या मैं अभी बहुत छोटा हूँ। कुछ लोग कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या ही कर लेंगे। और कुछ लोग कहते हैं अभी तो मैं छोटा हूँ, बाद में करेंगे। और इस बाद में के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सच तो यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। जो करना है वो अभी करना है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। हर उम्र का अपना फायदा होता है। अगर आप जवान हैं तो आपके पास ऊर्जा है, सीखने का समय है। अगर आप उम्र दराज हैं तो आपके पास अनुभव है, समझ है। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक को भी बहाना बना लेते हैं तो आप खुद को रोक देते हैं। और सबसे खतरनाक बहाना मेरी किस्मत खराब है। जब इंसान अपनी असफलता का कारण किस्मत को बना लेता है तब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है, क्योंकि अगर सब कुछ किस्मत पर है तो फिर कोशिश करने का क्या मतलब। लेकिन सच ये है कि किस्मत सिर्फ एक बहाना है जो हमें सुकून देता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। सफल लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते, वे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वे मौके का इंतजार नहीं करते, वे मौके पैदा करते हैं। अब सवाल ये है, आप इन बहानों से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब भी आपके दिमाग में कोई बहाना आए तुरंत खुद से पूछिए कि क्या ये सच में वजह है या सिर्फ एक बहाना है। दूसरा कदम है खुद को याद दिलाना कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। आपके अंदर जितनी क्षमता है वो शायद आपको खुद भी नहीं पता, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। और तीसरा कदम सबसे जरूरी, छोटा शुरू कीजिए लेकिन शुरू कीजिए। बहाने तब तक मजबूत रहते हैं जब तक आप कुछ करते नहीं। जैसे ही आप एक छोटा कदम उठाते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और बहाने धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। याद रखिए, सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट या किस्मत नहीं है, बल्कि ये है कि कौन बहाने बनाता है और कौन कार्यवाही करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप बहानों के साथ जीना चाहते हैं या अपने सपनों के साथ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको एक चीज छोड़नी होगी, और वो है बहाने। क्योंकि जिस दिन आपने बहाने बनाना बंद कर दिया उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जब इंसान बहाने छोड़ देता है तब भी एक चीज बचती है जो उसे अंदर ही अंदर रोकती रहती है, डर।
ये डर बहुत शांत तरीके से काम करता है। ये आपको चिल्लाकर नहीं रोकता, ये बस आपके कान में धीरे से कहता है, रुक जाओ, कहीं गलती हो गई तो। और आप रुक जाते हैं। डर आपको कोशिश करने से पहले ही थका देता है। आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं, अभी सही समय नहीं है, अभी और सीखना बाकी है। लेकिन सच ये है कि डर कभी खत्म नहीं होता। आप चाहे जितनी तैयारी कर लें, वो फिर भी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं। और जो रुक जाते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि वो क्या कर सकते थे। डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन उसी सुरक्षा के अंदर आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है। आप अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो। और यही अगर आपकी जिंदगी को रोक देता है। अब जरा इसको उल्टा सोचिए, अगर आप सफल हो गए तो, अगर लोग आपकी तारीफ करने लगे तो, अगर आप अपनी जिंदगी बदल पाए तो। हमारा दिमाग हमेशा खतरे को ज्यादा महत्व देता है, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा दें तो वही दिमाग मौके भी दिखाने लगता है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन। जब तक आप सोचते रहेंगे, डर बढ़ता रहेगा। जैसे ही आप कुछ करना शुरू करते हैं, डर कम होने लगता है। मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो आपका डर और मजबूत होता जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार खड़े होकर बोलते हैं, चाहे थोड़ा ही बोलें, आपका डर तुरंत कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि डर असल में सच नहीं होता, वो सिर्फ एक कल्पना होती है। और जब आप उस कल्पना को तोड़ते हैं तो आपको समझ आता है कि वो उतना बड़ा था ही नहीं जितना आप सोच रहे थे। आत्मविश्वास भी कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। और धीरे धीरे वो इंसान जो पहले डरता था, वही इंसान आगे बढ़ने लगता है। एक और गहरी बात समझिए, डर हमेशा आपके दिमाग में पैदा होता है, लेकिन उसका असर आपके पूरे शरीर पर होता है। आपका चेहरा बदल जाता है, आपकी आवाज बदल जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है, और लोग इसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तब भी वही होता है। आपका चेहरा चमकता है, आपकी आवाज मजबूत होती है, और लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। इसलिए आत्मविश्वास सिर्फ आपके अंदर की चीज नहीं है, ये बाहर भी दिखाई देता है। और इसे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है अपने व्यवहार को बदलना। अगर आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे, तो भी आत्मविश्वास से व्यवहार कीजिए। सीधे खड़े होइए, आंखों में आंख डालकर बात कीजिए, धीरे और स्पष्ट बोलिए। शुरुआत में ये नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके व्यवहार से सीखता है। अगर आप खुद को कमजोर दिखाते हैं, तो आपका दिमाग भी मान लेता है कि आप कमजोर हैं। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत दिखाते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, डर सिर्फ एक ही चीज से पैदा होता है, अनिश्चितता। जब आपको पता नहीं होता कि क्या होगा, तब डर पैदा होता है। लेकिन जैसे ही आप कदम उठाते हैं, चीजें साफ होने लगती हैं और डर कम होने लगता है। इसलिए इंतजार करना डर को और मजबूत करता है, और कार्यवाही करना डर को खत्म करता है। याद रखिए, कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार नहीं होता, कोई भी पूरी तरह निडर नहीं होता। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि डर खत्म हो, वे चलते रहते हैं, और चलते चलते डर पीछे छूट जाता है। अब सोचिए, आप कितनी बार सिर्फ डर की वजह से रुके हैं? कितनी बार आपने कुछ करने का सोचा लेकिन किया नहीं? और अगर आप उन सब मौकों पर कदम उठाते, तो आज आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन अच्छी बात यह है, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी शुरू कर सकते हैं, अभी भी अपने डर को चुनौती दे सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाइए, और हर कदम के साथ अपने डर को कमजोर कीजिए, क्योंकि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वो छोटा पड़ जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वही चीज जो कभी आपको डराती थी, वो आपकी ताकत बन जाती है। यही आत्मविश्वास की असली पहचान है, डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब आप ये सीख जाते हैं, तब आपकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। जब डर पर थोड़ा नियंत्रण आने लगता है, तब अगला सवाल खड़ा होता है, अब आगे कैसे बढ़ें? क्योंकि सिर्फ बहाने छोड़ देना और डर पर काबू पा लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपकी सोच का स्तर बदलता है। यहीं से शुरू होता है बड़ा सोचने का खेल। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी छोटे फ्रेम में जीते हैं, छोटे लक्ष्य, छोटी उम्मीदें, छोटे फैसले।
और फिर हैरान होते हैं कि उनकी जिंदगी भी छोटी क्यों रह गई। सच सीधा है, आप जितना छोटा सोचते हैं आपकी जिंदगी भी उतनी ही सीमित हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं वैसे ही आपकी संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। बड़ा सोचना मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। बड़ा सोचना मतलब है अपने आप को बड़ा मानना, अपने काम को बड़ा मानना और अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेना। कई लोग कहते हैं यार मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, और यही सोच उन्हें साधारण बना देती है। क्योंकि जब आप खुद को छोटा मानते हैं तो आप छोटे फैसले लेते हैं, छोटे रिस्क लेते हैं और छोटे ही मौके चुनते हैं। लेकिन जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आप अपने काम को ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, आप अपनी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी अलग नज़र से देखने लगते हैं और धीरे धीरे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। एक बहुत दिलचस्प बात समझिए, लोग आपको वैसा नहीं देखते जैसे आप हैं, लोग आपको वैसा देखते हैं जैसा आप खुद को प्रस्तुत करते हैं। अगर आप खुद को कमतर दिखाते हैं तो लोग भी आपको कमतर ही समझते हैं, लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं तो लोग भी आपको उसी स्तर पर रखने लगते हैं। इसलिए बड़ा सोचने का पहला कदम है अपनी आप की कीमत समझना। आपका समय कीमती है, आपका काम कीमती है, आपकी सोच कीमती है, और जब आप इसे मान लेते हैं तो आप अपने आप से भी बेहतर व्यवहार करने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप हवा में सपने देखें, बल्कि इसका मतलब है आप अपने दिमाग को सीमाओं से बाहर निकालें। ज़्यादातर लोग अपनी सोच को अपनी वर्तमान स्थिति तक सीमित रखते हैं। वे कहते हैं मैं अभी यहाँ हूँ इसलिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान कहता है मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन मैं यहाँ तक सीमित नहीं हूँ। वो अपने भविष्य को अपनी वर्तमान स्थिति से बड़ा देखता है और यही सोच उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए, अगर आपको आज एक बड़ा मौका मिल जाए, एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या आप उसे संभाल पाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी सोच अभी भी छोटी है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं हाँ मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा, तो यही बड़ा सोचने की शुरुआत है। क्योंकि बड़ा सोचने वाला इंसान परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करता, वो सीखते हुए आगे बढ़ता है। अब एक और चीज़ जो आपकी सोच को बड़ा बनाती है, आपका माहौल। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपकी सोच को आकार देते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक हैं, जो हर चीज़ में समस्या देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में बढ़ने लगेगी। इसलिए अपने माहौल को चुनना बहुत ज़रूरी है। छोटे सोच वाले लोग आपको नीचे खींचेंगे, बड़े सोच वाले लोग आपको ऊपर उठाएंगे, और ये चुनाव सिर्फ आपका है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, बड़ा सोचने के लिए आपको छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना होगा। ज़्यादातर लोग अपनी ऊर्जा छोटी छोटी बातों में खर्च कर देते हैं। किसी ने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन आगे निकल गया, और इसी में उनका समय और ध्यान खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे इन छोटी बातों में नहीं उलझते, वे अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं। वे जानते हैं कि उनका समय सीमित है और उसे सही जगह लगाना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप सच में बड़ा सोचना चाहते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे आगे ले जाए? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपनी दिशा बदलनी होगी, क्योंकि बड़ा सोचना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक आदत है, और ये आदत रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अब एक आखिरी बात, बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ खुद के लिए बड़ा बनना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए मूल्य पैदा करना है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप अपने काम से लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, तब आपकी सोच और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि तब आपका लक्ष्य सिर्फ मैं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हम तक फैल जाता है, और यही असली ग्रोथ है। अब धीरे धीरे आप समझने लगे हैं, बहाने छोड़ना, डर को हराना और बड़ा सोचना, ये तीनों मिलकर आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उस सोच को कार्यवाही में नहीं बदलते। और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सोच आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन असली जादू यहीं छुपा है, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच और आपकी कार्यवाही एक हो जाती है, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोग सोचते बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। उनके पास आइडिया होते हैं, सपने होते हैं, प्लान भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, एक्शन। और बिना एक्शन के हर सपना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा, कभी आपने कुछ नया शुरू करने का सोचा, बहुत उत्साह आया, आपने प्लान बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उत्साह धीरे धीरे खत्म हो गया और आप फिर वहीं लौट आए जहां पहले थे। क्यों?
क्योंकि आपने शुरुआत नहीं की, या शुरुआत की तो उसे जारी नहीं रखा। सच ये है, दुनिया में ज्यादातर लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं, क्योंकि हर समय में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग सफल होते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे शुरू करते हैं। चाहे हालात पूरी तरह सही हों या नहीं, वे कदम उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक्शन लेने से ही चीजें साफ होती हैं, रास्ते बनते हैं और मौके दिखाई देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, एक्शन लेने से सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बदलती, आपका अंदर भी बदलता है। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक आत्मविश्वास आता है, और यही आत्मविश्वास आपको अगला कदम उठाने की ताकत देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग समझ जाता है कि आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वास्तविकता में कुछ नहीं कर रहे। इसलिए एक्शन लेना जरूरी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। छोटा कदम भी शून्य से बेहतर होता है। मान लीजिए आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप वहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 20-30 मिनट भी उस पर काम करते हैं तो कुछ ही समय में आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं करते, और जो करते हैं वे टिकते नहीं। अब एक और बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें पूरा प्लान चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी वे शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा प्लान कभी तैयार नहीं होता। आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही रास्ता साफ होता जाता है। अगर आप शुरुआत में ही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे चीजें खुद समझ आने लगती हैं। इसलिए याद रखिए, एक्शन स्पष्टता लाता है और इंतजार भ्रम पैदा करता है। अब एक और चीज जो लोगों को रोकती है, टाल मटोल। हम अक्सर कहते हैं कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। हर दिन नया बहाना मिल जाता है, नया कारण मिल जाता है, और काम फिर टल जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ कहता है, करता नहीं। इसलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो एक आदत बनाइए, जो जरूरी है उसे तुरंत करना। भले ही छोटा कदम हो, लेकिन अभी उठाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप काम को टालते हैं उतना ही वो भारी लगता है, और जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही वो आसान लगता है। अब एक और गहरी बात, एक्शन लेने का मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि सही दिशा में काम करना है। कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वे सही काम नहीं कर रहे होते, वे बस समय भर रहे होते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, अगर जवाब नहीं है तो आपको अपनी दिशा बदलनी होगी। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है, निरंतरता। एक दिन मेहनत करना आसान है, 2 दिन भी आसान है, लेकिन लगातार करना वही असली चुनौती है। और यही वो चीज है जो लोगों को अलग करती है। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं वे धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए याद रखिए, छोटे छोटे कदम लेकिन लगातार, यही सफलता का असली रास्ता है। अब एक अंतिम बात, एक्शन लेने से डर खत्म होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सोच मजबूत होती है। यानी जो चीजें हमने पहले सीखी, विश्वास, डर पर काबू, बड़ा सोचना, ये सब तभी काम करती हैं जब आप उन्हें एक्शन में बदलते हैं, क्योंकि बिना एक्शन के ये सब सिर्फ विचार बनकर रह जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सोच से नहीं, आपके काम से बदलती है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो जाएगी। जब इंसान एक्शन लेना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी में एक नई चीज आती है, परिणाम। और ये परिणाम हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी चीजें आपके हिसाब से चलती हैं और कभी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे 1-2 असफलताओं के बाद सोचते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैंने कोशिश की थी लेकिन काम नहीं किया, और फिर वे रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे असफलता को अलग नजर से देखते हैं। वे उसे अंत नहीं मानते, बल्कि एक संकेत मानते हैं, एक संकेत कि कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ बेहतर करने की जरूरत है। असल में असफलता कोई दुश्मन नहीं है, वो एक शिक्षक है।
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे सीखते हैं और कुछ लोग उससे डर जाते हैं। जब भी आप असफल होते हैं, आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप खुद को दोष दें और रुक जाएं, या फिर आप स्थिति को समझें और आगे बढ़ें। सफल लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, और यही सवाल उन्हें मजबूत बनाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए, हार का असली नुकसान तब होता है जब आप उससे कुछ सीखते नहीं। अगर आपने कुछ सीख लिया तो वो हार नहीं रही, वो निवेश बन गई। लेकिन अगर आप सिर्फ दुखी होकर बैठ गए तो वही हार आपको पीछे खींचने लगती है। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, तब नकारात्मक सोचना बहुत आसान हो जाता है। आप सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही सोच आपको और नीचे ले जाती है। अगर आप हर हार में सिर्फ बुरा ही देखेंगे तो आप आगे बढ़ने की ताकत खो देंगे। लेकिन अगर आप हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप मजबूत बनते जाएंगे। हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखने को होता है, बस नजर चाहिए। अब एक और गहरी बात, हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे लगातार जज करती रहती है। कभी वो कहती है तू गलत है, कभी कहती है तू अच्छा कर रहा है। अगर ये आवाज बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाए तो ये आपको रोक देती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप के साथ ईमानदार रहें, लेकिन कठोर नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन खुद को दोषी ना बनाएं। खुद को सुधारने की कोशिश करें, लेकिन खुद को कमजोर महसूस ना कराएं। इसे कहते हैं रचनात्मक आत्मविश्लेषण, यानी खुद को समझना, सुधारना, लेकिन खुद को तोड़ना नहीं। जो लोग खुद को समझते हैं वे जल्दी आगे बढ़ते हैं, और जो लोग खुद को ही दोष देते रहते हैं वे वहीं फंसे रह जाते हैं। अब एक और जरूरी चीज, लगातार प्रयास। कई बार आप सही रास्ते पर होते हैं, लेकिन परिणाम देर से आते हैं, और इसी इंतजार में लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, और फिर वे रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है, सफलता अक्सर आखिरी कुछ कदमों के बाद मिलती है, और ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं जहां से सफलता बस थोड़ी दूर होती है। इसलिए जरूरी है कि आप टिके रहें, भले ही परिणाम तुरंत ना मिलें, लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं तो आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। अब एक और बात, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे समय में ही आपकी असली परीक्षा होती है। आपकी सोच, आपका धैर्य, आपका विश्वास यही तय करता है कि आप उस स्थिति से बाहर निकलेंगे या उसमें फंस जाएंगे। जो लोग मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहते हैं वे धीरे धीरे उस स्थिति को बदल देते हैं, और जो लोग हार मान लेते हैं वे उसी में अटके रह जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी कठिन स्थिति में हो, खुद से एक बात जरूर कहिए, ये अंत नहीं है, ये एक नया मौका है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, सफलता सिर्फ शुरुआत करने से नहीं मिलती, बल्कि टिके रहने से मिलती है, सीखते रहने से मिलती है, और आगे बढ़ते रहने से मिलती है। आप गिरेंगे लेकिन उठना सीखेंगे, आप हारेंगे लेकिन जीतना भी सीखेंगे, और यही सफर आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो रुकते नहीं हैं। जब इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है, असफलताओं से सीखता है और रुकता नहीं, तब उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर वो जा कहां रहा है? क्योंकि बिना दिशा के मेहनत करना आपको थका तो सकता है, लेकिन कहीं पहुंचा नहीं सकता। यहीं पर जिंदगी में लक्ष्य की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह साफ नहीं होता कि वे आखिर चाहते क्या हैं। वे बस दिन निकाल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके पास एक स्पष्ट तस्वीर होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें कहां पहुंचना है, कैसी जिंदगी चाहिए, क्या हासिल करना है, और यही स्पष्टता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा नहीं होता, लक्ष्य एक निर्णय होता है। जब आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, लेकिन जब आप यूँ कहते हैं कि मैं इसे हासिल करूंगा, तो वो लक्ष्य बन जाता है। और यही अंतर आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपके फैसले भी स्पष्ट हो जाते हैं। आप हर दिन जानते हैं कि आपको क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, और धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगती है। अब एक सवाल, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है तो आप कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है, उसे लिखना, उसे देखना और उसे महसूस करना भी जरूरी है।
जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में और गहराई से बैठ जाता है। जब आप उसे रोज देखते हैं तो वो आपको याद दिलाता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। और जब आप उसे महसूस करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा लक्ष्य आपको उतनी ऊर्जा नहीं देता जितना बड़ा लक्ष्य देता है। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आप खुद को भी बड़ा महसूस करते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सपना देखें। आपको उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा, ताकि आप हर दिन कुछ कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें, क्योंकि बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है, समय सीमा। अगर आपके लक्ष्य की कोई समय सीमा नहीं है तो वो हमेशा टलता रहेगा। आप सोचेंगे कभी ना कभी कर लेंगे, लेकिन वो कभी कभी नहीं आता। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए एक समय तय कीजिए। कहिए, मैं अगले 1 साल में ये हासिल करूंगा, अगले 5 साल में यहां पहुंचूंगा। जब आपके पास समय सीमा होती है तो आप ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब एक और गहरी बात, लक्ष्य सिर्फ पैसे या पद के लिए नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको अंदर से संतुष्टि दे, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो शायद आपको पैसा मिल जाए लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसमें आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ योगदान दे रहे हैं, तो आपको सफलता के साथ साथ संतुष्टि भी मिलेगी, और यही असली सफलता है। अब एक और जरूरी चीज, अपने लक्ष्य को दूसरों से प्रभावित मत होने दीजिए। बहुत बार लोग अपने लक्ष्य खुद तय नहीं करते, वे दूसरों को देखकर तय करते हैं। कोई दोस्त कुछ कर रहा है तो हमें भी वही करना चाहते हैं, कोई सोशल मीडिया पर दिख रहा है तो हमें भी वैसा ही बनना है। लेकिन ये आपकी जिंदगी है, आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे, जो आपको खुशी दे। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य आपका अपना नहीं है तो आप उसे पाने के बाद भी खुश नहीं होंगे। अब एक आखिरी बात, लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन उसके लिए रोज काम करना मुश्किल है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे शुरुआत में उत्साहित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश कम हो जाता है और फिर वे अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को सिर्फ एक बार तय ना करें, बल्कि उसे रोज याद करें, रोज उसके लिए काम करें और खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू हुए थे। क्योंकि जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आपका कैसे खुद बन जाता है। अब धीरे धीरे आपकी यात्रा स्पष्ट हो रही है। आपने विश्वास सीखा, बहाने छोड़े, डर पर काबू पाया, बड़ा सोचना सीखा, एक्शन लिया, असफलताओं से सीखा, और अब आपने लक्ष्य तय कर लिया। अब बस एक चीज बाकी है, खुद को उस स्तर तक ले जाना जहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। और यही आपको एक साधारण इंसान से एक लीडर बनाता है। जब इंसान अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, लगातार काम करता है और धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगता है, तब एक नई जिम्मेदारी सामने आती है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार। क्योंकि सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वे लोगों के साथ सही तरीके से जुड़ नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी औपचारिक योग्यता उतनी खास नहीं होती, लेकिन वे बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को समझना आता है, उनसे जुड़ना आता है, उन्हें साथ लेकर चलना आता है। यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। सच ये है, आप अकेले बहुत दूर नहीं जा सकते। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है, उनका सहयोग चाहिए, उनका विश्वास चाहिए। और ये सब आपको तभी मिलता है जब आप लोगों के साथ सही सोच रखते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, आप दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते हैं, और आपका व्यवहार तय करता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आप हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते हैं, उन्हें जज करते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा और लोग आपसे दूर रहने लगेंगे। लेकिन अगर आप लोगों में अच्छाई देखते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका व्यवहार बदल जाता है और लोग भी आपके करीब आने लगते हैं। यानी आपके रिश्तों की गुणवत्ता आपकी सोच पर निर्भर करती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। वो चाहता है कि कोई उसे सुने, उसकी कद्र करे, उसे समझे। और जो लोग ये समझ लेते हैं वे लोगों के दिल जीत लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपका सम्मान करें, तो उन्हें ये महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं,
छोटी छोटी चीज़ें बहुत फर्क डालती हैं। किसी की बात ध्यान से सुनना, उनकी तारीफ करना, उनकी मदद करना, ये सब चीज़ें आपके रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अब एक और बात, बहुत से लोग बातचीत में सिर्फ खुद के बारे में बोलते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, उनकी बातों में दिलचस्पी लें, लेकिन वे खुद दूसरों में दिलचस्पी नहीं लेते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा। उनकी बातों में रुचि दिखाइए, उनके अनुभव सुनिए, उनके नज़रिए को समझिए, और आप देखेंगे लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। अब एक और ज़रूरी चीज़, आलोचना से बचना। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आप उसे छोटा महसूस कराते हैं, और कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ों को नज़रअंदाज करें, लेकिन तरीका बदलना ज़रूरी है। सीधे दोष देने के बजाय समझाने की कोशिश करें, सुधारने का मौका दें, क्योंकि जब आप किसी को सम्मान के साथ सुधारते हैं तो वो आपकी बात ज़्यादा आसानी से मानता है। अब एक और गहरी बात, लोग आपके शब्द नहीं, आपकी भावना महसूस करते हैं। आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप कैसे कहते हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई है, सम्मान है और सकारात्मकता है तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर नकारात्मकता है तो वो भी सामने आ जाती है। इसलिए सिर्फ शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, पहलकदमी करना। अक्सर लोग इंतजार करते हैं कि दूसरा व्यक्ति पहले बात करे, पहले कदम उठाए, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे खुद पहल करते हैं। वे नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब एक और बात, लोगों को हल्का महसूस कराना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ समय बिताने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आप थक जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कुछ लोग सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और कुछ लोग नकारात्मक। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें तो आपको हल्का बनना होगा। मुस्कुराइए, सकारात्मक बात कीजिए, लोगों को अच्छा महसूस कराइए, और आप देखेंगे लोग खुद आपके पास आना चाहेंगे। अब धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, सफलता सिर्फ अकेले की यात्रा नहीं है, ये लोगों के साथ मिलकर चलने की यात्रा है। आप जितना बेहतर लोगों को समझेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, और जब आप लोगों के दिल जीतना सीख जाते हैं तब आप सिर्फ सफल नहीं बनते, आप प्रभावशाली बन जाते हैं। और यही आपको अगले स्तर तक ले जाता है, जहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। जब इंसान लोगों को समझना सीख जाता है, उनके साथ सही तरीके से जुड़ना सीख जाता है, तब उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है, प्रभाव। अब वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है, उन्हें दिशा देता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यही वो बिंदु है जहां एक साधारण इंसान धीरे धीरे लीडर बनना शुरू करता है। लीडर बनने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती, न ही किसी खास डिग्री की। लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेकर चल सके, जो उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सके, और जो खुद उदाहरण बन सके। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, लोग आपकी बातों से कम आपके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप खुद अनुशासित नहीं हैं और दूसरों को अनुशासन सिखाने की कोशिश करते हैं तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप खुद वो करते हैं जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो लोग बिना कहे ही आपसे सीखने लगते हैं। यही असली नेतृत्व है, उदाहरण बनना। अब एक और जरूरी चीज, दूसरों के नजरिए से सोचना। जब आप सिर्फ अपने नजरिए से सोचते हैं तो आप सीमित हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचते हैं तो आपकी समझ बढ़ जाती है। आप समझ पाते हैं कि सामने वाला क्यों ऐसा सोच रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, और यही समझ आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। एक अच्छा लीडर हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या महसूस करता, और यही सोच उसे लोगों के करीब ले जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सम्मान देना। लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से ऊपर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी कद्र करते हैं, उनके काम को पहचानते हैं, तो वे भी आपके लिए दिल से काम करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें छोटा महसूस कराते हैं, उनकी गलतियों पर ही ध्यान देते हैं, तो वे धीरे धीरे आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए एक लीडर हमेशा लोगों की अच्छाई पर ध्यान देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब एक और चीज, निर्णय लेने की क्षमता। लीडर वो होता है जो सही समय पर निर्णय ले सके। बहुत से लोग निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो गलत ना हो जाएं। लेकिन सच ये है, कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप निर्णय ही नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप निर्णय लेना सीखें
और अगर गलती हो जाए तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। अब एक और गहरी बात, लीडर बनने के लिए आपको पहल करनी होगी। आपको इंतजार नहीं करना कि कोई आपको मौका दे, आप खुद मौका बनाइए। जहां लोग चुप रहते हैं वहां आप बोलिए, जहां लोग पीछे हटते हैं वहां आप आगे बढ़िए, और धीरे धीरे लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, सकारात्मक दृष्टिकोण। जब मुश्किल समय आता है तब लोग अपने लीडर की तरफ देखते हैं। अगर आप भी घबरा जाएंगे तो बाकी लोग भी घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, समाधान पर ध्यान देते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा आपको एक मजबूत लीडर बनाता है। अब एक आखिरी बात, लीडर बनने का मतलब सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि खुद को भी लगातार बेहतर बनाना है। आपको सीखते रहना होगा, बदलते रहना होगा और खुद को अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि अगर आप खुद नहीं बढ़ेंगे तो आप दूसरों को भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब धीरे धीरे आपकी पूरी यात्रा साफ हो रही है। आपने विश्वास सीखा, बहाने छोड़े, डर को हराया, बड़ा सोचना सीखा, एक्शन लिया, असफलताओं से सीखा, लक्ष्य तय किया, लोगों को समझा, और अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यही असली सफलता है, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो एक मिसाल बन जाती है। और अब जब आपकी सोच बदल चुकी है, आपके अंदर विश्वास आ चुका है, आपने बहानों को छोड़ दिया है, डर को समझ लिया है, बड़ा सोचना सीख लिया है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है, असफलताओं से सीखना सीख लिया है, अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं, लोगों के साथ जुड़ना और नेतृत्व करना समझ लिया है, तो अब वक्त है इस पूरी यात्रा को एक नई ऊंचाई देने का। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब ये सारी बातें सिर्फ ज्ञान नहीं रहती, बल्कि आपकी आदत बन जाती हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही जीने लगते हैं। अब आपको हर दिन खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी सोच ही आपको सही दिशा में ले जाएगी। यही असली ताकत है, सोच की ताकत। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क छोटे छोटे फैसलों से पड़ता है। हर दिन हर पल आप एक चुनाव करते हैं। आप सकारात्मक सोचेंगे या नकारात्मक, आप बहाना बनाएंगे या एक्शन लेंगे, आप डरेंगे या आगे बढ़ेंगे। और यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने हर छोटे फैसले को जागरूक होकर लेना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, खुद में निवेश करना। सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वो है अपने ऊपर। नई चीजें सीखना, अपने कौशल को बढ़ाना, अपनी सोच को विकसित करना, ये सब आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि मूल्य पैदा करते हैं। और जो लोग मूल्य पैदा करते हैं वही असली सफलता हासिल करते हैं। अब एक और गहरी बात, आपकी सोच सिर्फ आपके अंदर ही नहीं रहती, वो आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप दूसरों को भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, और धीरे धीरे आपका प्रभाव बढ़ता जाता है। यही असली विरासत है जो आप दूसरों के अंदर छोड़ते हैं। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज से 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट होंगे, या फिर आप सोचेंगे काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने डर को छोड़ दिया होता, काश मैंने खुद पर विश्वास किया होता। ये काश बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको हमेशा पछतावे में रखता है। लेकिन अगर आप आज से ही फैसला कर लें कि आप अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपनी सोच को बड़ा करेंगे और हर दिन कुछ बेहतर करेंगे, तो 5 साल बाद आप खुद पर गर्व करेंगे, और यही असली जीत है। अब याद रखिए, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सफल बना सकता है। आपको किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना, किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना, बस एक फैसला लेना है कि आप अपनी जिंदगी को छोटा नहीं रहने देंगे। आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे और बड़ा बनेंगे। और जैसे ही आप ये फैसला लेते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि असली जादू कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, आपकी सोच में है। और जब आप इसे पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें,
क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और याद रखिए, बड़ा सोचिए और अपनी जिंदगी को बड़ा बनाइए।